बोलो सभी बोलिए
और प्रेमानंद श्रील प्रभुपाद की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, श्री श्री गौर निताय की निताय गौर हरि प्रेमानंदे हरि हरि बोल। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरं वैष्णवंश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथं मितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखामितं नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरद्विषे नमः। ओम नीलाचल निवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। मूकं करोति वाचालं पंगुलंगायते गिरिं यत्कृपां तमहं वन्दे श्रीगुरु दिनतारिणं परमानंदय माधव श्रीकृष्ण चैतन्य ईश्वरम् अजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तनैकपितरो कमलायताक्ष विश्वम्भरो द्विजवरो युगधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्ण। स्वागत है सारे वैष्णव वृंदों को। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे भगवान महादेव की गुण कीर्तन को। जैसे हमने बतलाए थे कि भगवान महादेव जी को पूरा समझ पाना हमारी बस की बात नहीं है। थोड़ा बहुत समझ सकते हैं, पूरा कभी नहीं समझ सकते हैं। हमारा उतना बुद्धि नहीं है महादेव को हम समझ पाए। वैष्णवेरो क्रिया मुद्रा दिखे ना बुझाए। वैष्णवों का जो क्रिया मुद्रा है वो हम नहीं समझ सकते, हमारी बुद्धि से हम नहीं समझ पाए। और महादेव जी का तो चरित्र ही ऐसा है, कोई सामान्य व्यक्ति की बस की बात नहीं है समझ। इसलिए हमने लगभग पिछले 6 क्लासेस में भगवान महादेव जी का चर्चा किए लीलाओं का। तो लास्ट संडे आप लोग जो भी आए थे श्रवण किए थे, कुछ हमने चर्चा किए थे। तो आज 7वां दिवस है। वैसे हमने सोचा था पहले तो 2 दिन का सोचे थे, पर बाद में धीरे धीरे 6 दिन हो गया। आज अगर मिलाएंगे तो 7 दिन हो जाएगी।
तो यानी अभी एक कॉन्फिडेंस तो आ गया, 7 दिन का शिव जी का कथा हो सकती है। लेकिन जैसे भागवत कथा होती है, कृष्ण कथा, वैसे 7 दिन का शिव कथा हो सकती है। क्यों ना हो सके? महादेव जी का इतने लीलाएं हैं, क्यों ना हो सके? जरूर हो सके। जब भक्तमाल कथा होती है, एक एक भक्तों के ऊपर कहीं कहीं दिनों तक भक्तमाल कथा होती है, हमने देखा। तो महादेव जी तो वैष्णव नाम यथा शंभु है, वैष्णव में श्रेष्ठ है, तो उनका तो इतने लीलाएं हैं, तो आप 7 दिन तो कुछ भी नहीं। महीनों भर आप कर सकते हैं, सालों भर कर सकते हैं, रोजाना कर सकते हैं महादेव जी का। तो खैर, हम आज प्रयास करेंगे और कुछ लीलाओं को 1 घंटे में श्रवण करने के लिए। तो सर्वप्रथम मैं आप सबको स्वागत करना चाहूंगा, साथ साथ में विशेष स्वागत करूंगा। हमारे परम मित्र भी हैं, साथ साथ में एक प्रकार से मेरे बोल सकते हैं शिक्षा गुरु हैं, हम इनसे बहुत शिक्षा लिए हैं। परंपरा वाणी प्रभु, आप सभी जानते हैं परंपरा वाणी प्रभु को। जो नहीं जानते मैं बताना चाहूंगा, इस्कॉन डिजाइट्री को सब जानते हैं। इस्कॉन डिजाइट्री जब प्रारंभ किए थे वैष्णव सेवा प्रभु जी बॉम्बे मीरा रोड में, तो सर्वप्रथम प्रभु जी को जो हेल्प करने के लिए लीड किए वो परंपरा वाणी प्रभु है। सर्वप्रथम जो इस्कॉन डिजाइट्री चालू हुआ था उस समय प्रभु जी ने ही प्रभु जी को हेल्प करना शुरू किया, और आज तक वो कंटिन्यूअसली सेवा में लगे हुए हैं। और प्रभु जी मैनेजर हैं, पूरा देखभाल करते इस्कॉन डिजाइट्री। और खास करके जो हरे कृष्णा टीवी घर घर में पहुंचा आज पूरा भारत भर में, उनके पीछे प्रभु जी का बहुत बड़ा रोल है। ये हर सिटी में जाते हैं और हर सिटी में केबल वाले से मिलते हैं, उनको रिक्वेस्ट करते हैं और उस केबल में हरे कृष्णा टीवी चलाने के लिए उनको मिस प्रोत्साहन करके उनको एग्री कराते हैं। वैसे उदयपुर भी प्रभु जी आए कि उदयपुर में भी हरे कृष्णा टीवी घर घर में पहुंचे। तो प्रभु जी का प्रयास से डेन टीवी के माध्यम से, डेन चैनल के माध्यम, डेन और इन केबल, ये चैनल्स में आपके घर तक हरे कृष्णा टीवी पहुंच गया है। आप उसमें आप देख सकते हैं। तो बहुत सुंदर सेवा कर रहे हैं, 24 आवर्स ये चैनल चलती है, उसमें सिर्फ कृष्ण भक्ति इस्कॉन के कार्यक्रम आते हैं, तो आप लोग दिन भर देख सकते हैं उसको, ठीक है। तो हम स्वागत करेंगे परंपरा वाणी प्रभु जी को एक बार महामंत्र से। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वो वेल क्वालिफाइड थे क्लास देने, मगर वो मना करती है मुझे। वैसे अगर उनको बातचीत करेंगे ना तो 10 घंटा कथा कर सकते हैं ऐसे। वो बोलोगे व्यास में कुछ, मैं नहीं गया व्यास में बैठा, मैं कीर्तन करूंगा। उनका विनम्रता है एक्चुअली। जैसे हमने जब मीरा रोड में सर्वप्रथम भक्ति में यानी इस्कॉन में जुड़े थे, तब यही भक्त लोग हैं जो हमको बहुत गाइड किए, क्यों ना ये पहले से ही जुड़े हुए हैं भक्ति में, काफी सीनियर हैं। हमने कहीं जगन्नाथ कथा में जिक्र किए हैं, आपको याद होगा जगन्नाथपुरी में एक बार पंडे लोग ने पकड़ के छोड़े नहीं थे, जो विदेशी दिख रहे थे, यही है वो प्रभु जी है जो विदेशी रशियन दिखते हैं। उनका उनका वो है एक्चुअली बनारसी ब्राह्मण है, बनारसी ब्राह्मण है, वो भी शर्मा है, शर्मा। तो और सेव कर ली थी पूरा, तो एकदम रशियन दिख रहे थे, तो उनको रोक दिए थे पंडित लोग, नहीं नहीं आप नहीं जा सकते, आप तो रशियन है। तो बाद में उनका आईडी कार्ड लाना पड़ा, हम तो चले गए प्रभु जी रूम में जाके आईडी कार्ड लाके दिखाए तब छोड़े उनको, बड़ा मुश्किल से। और आईडी कार्ड के बाद भी उनको नहीं छोड़ रहे थे, नहीं नहीं कुछ डुप्लीकेट है तो दिख रहे थे। तो प्रभु जी का बड़ा आशीर्वाद है और बड़ा मधुर वचन है उनका, उनका व्यवहार बहुत मधुर है। मीरा रोड में सभी प्रभु जी को प्रेम करते हैं और बनमाली प्रभु के आश्रय में हम लोगों ने सीखा है साथ में, और अभी भी कभी कभी प्रभु जी से मुलाकात हो जाती है। बहुत दिन के बाद प्रभु जी से वापस सानिध्य मिला, बहुत आनंद आया। तो थैंक यू प्रभु जी, आते रहिए उदयपुर। और हमारा जो जमीन है, जमीन में जब गए तो फिदा हो गए, बोले कि यही घर बसानी है हमारा। प्रभु जी के परिवार में सब भक्त हैं, उनकी पत्नी भी दीक्षित भक्त है, उनकी सास, उनकी ससुर जी सब दीक्षित हैं उनके परिवार। उनके परिवार में माता पिता भाई सब लोग सेवा में लगे हुए, तो बहुत ग्रेट वैष्णवा है कह सकते हैं। तो यस, धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू। तो ठीक है, हम कुछ महादेव जी का लीला चर्चा करेंगे। एक बार एक घटना हुई, आप लोग कितना लोग तिरुपति बालाजी दर्शन किए हैं, वेंकटेश्वर? काफी सारे भक्त, वेरी गुड। जो नहीं किए कर लीजिएगा। तिरुपति बालाजी जो है उनके साथ पार्टनरशिप करते हैं भक्त। अब जूम वाले को आवाज आ रहा है, क्लियर है? ठीक। तो एक बार हुआ था जब श्रीपाद रामानुज आचार्य उस समय विराजमान थे, तो
एक भक्त को युद्ध में जरूरत था अस्त्र शस्त्र का, तो भगवान वेंकटेश ने उनका चक्र और उनका शंख वो दोनों दे दिए थे। तो देखिए, भक्त को जरूरत है तो भगवान अपना स्वहस्त्र भी दे देते, एक बार दे दिए थे। तो उनके पास चक्र नहीं था और शंख नहीं था भगवान के पास। तो जो शैव थे वो लोग क्या दावा किए पता है? उस समय दावा किए कि ये भगवान विष्णु नहीं है, आप लोग विष्णु करके मानते हो, ये तो शिव हैं। क्योंकि ना उनके शरीर में सर्प का निशान था। सर्प आप अभी भी देखेंगे उनके शरीर में क्या सर्प का निशान है। तो सर्प का निशान कहाँ रहता है? भगवान महादेव जी के शरीर में। तो शैव लोग कहे कि तो शिव जी हैं, हमारे भगवान है ये। अगर वैष्णव बोले कि तो ये तो भगवान है, वेंकटेश्वर है, ये तो कृष्ण है। तो उन दोनों के अंदर वाद विवाद चला, वैष्णव में और शैवों में। तो क्या किया जी, जब रामानुजाचार्य को पता चला, रामानुजाचार्य आए तिरुपति बालाजी वेंकटेश्वर के पास, आके बोले देखिए वाद विवाद करने में कोई मतलब नहीं है, एक काम करते हैं, हम क्या करते हैं, शिव जी का जो अस्त्र है वो रखेंगे और विष्णु का जो अस्त्र है वो रखेंगे। अभी उनको ही डिसाइड करने दो, भगवान शिव है या भगवान कृष्ण है वेंकटेश, उनको डिसाइड करने देते हैं, हम लोग क्या डिसाइड कर सकते। तो भगवान के अल्टर के अंदर, वेंकटेश्वर के अल्टर के अंदर शिव जी का क्या अस्त्र है? डमरू और त्रिशूल होता है शिव जी के पास। उन्होंने डमरू त्रिशूल रखा और भगवान विष्णु का शंख और चक्र रखे, रख के अल्टर को बंद कर दिया गया। दूसरे दिन सुबह जब अल्टर खुले तो शंख और चक्र भगवान की दोनों बाहों के ऊपर आ गया था। अरे वो तो तब सारे लोग एकदम चुपचाप वहां से चले गए लेकिन नहीं, ये भगवान विष्णु, हम कुछ भी नहीं बोल पाए। तो आज भी वहां के वैष्णव लोग रामानुजाचार्य कहते हैं कि यही जो है उनकी वजह से आज वेंकटेश्वर का इतना सुंदर सेवा पूजा विधि हो रही, वरना आज पता नहीं वहां पर क्या होता, सेव लोग क्या करते हैं। तो ये एक घटना हुई थी, तो ये बीटीजी मैगजीन में आया था, हमने पढ़े थे, बहुत सुंदर। और आप लोग जानते हैं भगवान रामचंद्र जब लीला कर रहे थे उस समय एक धनुष था जिसका नाम है शिव धनुष, आप लोग सुने होंगे, जिसको प्रभु रामचंद्र ने उसको उठाकर उसको क्या प्रत्यंचा चढ़ाए थे तो टूट भी गया था। तो ये शिव धनुष भक्तों ये शिव जी का था। एक्चुअली एक बार वैसे ही भगवान शिव और भगवान कृष्ण में युद्ध छेड़ा और महादेव जी चाह रहे थे कि जितने लोग मुझे भगवान मानते हैं ना उनको एक शिक्षा भी मिलना चाहिए, मैं भगवान नहीं हूं, मेरा आराध्य कोई है। तो इसके लिए भगवान महादेव और भगवान कृष्ण का एक युद्ध हुई। तो दोनों युद्ध किए, तो दो धनुष बनाए गए बहुत बड़े बड़े, क्योंकि ना दोनों बड़े देव हैं, एक कृष्ण है तो एक महादेव है, दोनों देवादि देव है। तो दोनों के लिए दो धनुष बनाया गया और वो दो धनुष लेके दोनों लोग युद्ध किए। युद्ध प्रारंभ हुई। अब बताइए कौन जीतेगा, भक्त जीतेंगे या भगवान जीतेंगे? दोनों की धुआंधार युद्ध हुई। महादेव चाह रहे थे कि मैं हारूं तभी मेरे जो फॉलोवर्स हैं उनको पता चले कि मैं भगवान नहीं हूं। जो शिवगण होते हैं ना वो भगवान महादेव को पूर्ण भगवान, स्वतंत्र भगवान मानते हैं। तो महादेव जी शिक्षा देना था, तो क्या किया महादेव जी, अपने धनुष को वहीं पर रखकर उन्होंने भगवान की बाण के सामने उन्होंने शरणागत हो गए। और महादेव जी वो जगह में दौड़े जहां जहां शैव लोग रह रहे थे, उन लोग को बताने के लिए देखिए मैं जो है भगवान, मेरा परम भगवान कोई अलग है, मैं भगवान नहीं हूं, उनका दास। तो उस समय भगवान कृष्ण जीते, महादेव जी जीते नहीं। तो जो धनुष था ना महादेव जी का, वो धनुष वहीं पर था। बाद में कालक्रम में वो धनुष जो है जनक महाराज जी के पास आया, जो धनुष महादेव जी का था। और ये देखिए धनुष भगवान ने दिया था महादेव जी युद्ध के समय। तो धनुष जनक महाराज जी के वहां पर था और कहते हैं उस धनुष को उठाने के लिए 300 योद्धा जरूरत पड़ता था। अगर उसको उठा के कहीं रखना होगा ना, बड़े बड़े योद्धा 300 उसको उठा के रखते थे बड़े कठिनाई से। आप सोचिए कितना भारी होगा वो धनुष, कितना बड़ा। तो इस प्रकार का धनुष था। और उसी धनुष को जब धनुष योग क्यों कहते हैं, जो भी है, माता सीता का वैदेही का विवाह का समय हुआ, तो जो धनुष को उठाएगा उसी ने माता के साथ विवाह करेंगे, सीता मैया के साथ। तो वहां पर रावण आदि बड़े बड़े योद्धा थे, महादेव नहीं आए थे। महादेव जी को पता था मेरे प्रभु के ही है, लक्ष्मी जी है ये, तो आने आए। पर महादेव जी का विश्वास था कि तोड़ने वाला तो अकेला ही है।
या तो मैं उठा सकता हूं इसको, या तो मेरे प्रभु उठा सकते हैं, और किसी की बस की बात फालतू का आके लोग यहाँ पर झुंड कर रहे हैं, इतना भीड़ मचा है जनक महाराज जी के महल में, कोई नहीं उठा सकता। तो बड़े बड़े योद्धा आके उठाए, प्रयत्न किए, तो कोई नहीं उठा पाए। बड़ा दिक्कत महसूस किए। तो रावण गए तो सब लोग बोलते कि हम लोग नहीं उठा पाए, तू उठा लेगा। रावण जाके उसको उठाने के लिए प्रयत्न किए, उसके नीचे हाथ दब गया उनका, बहुत कठिनाई हुई। तो कहते हैं जब रावण उठाने के लिए गए, महादेव जी जानबूझ के उस धनुष में प्रवेश कर लिए, बोले कि ये बदमाश उठाएगा तो गड़बड़ होगा, तो और भारी कर दिए उसको। तो उसके हाथ दब गया रावण का, तो बहुत चिल्लाने लगा, चीखने लगा। तब महादेव जी थोड़ा सा हल्का कर दिए, तो हाथ निकाल दिया, तो कृष्णा, कृष्णा तो नहीं बोला होगा, जो भी है। तब बड़ा लज्जित हुआ रावण, ने लज्जित होके बैठ गया। फिर प्रभु रामचंद्र आए, आप लोग ये कथा जानते ही है। प्रभु रामचंद्र उसको एक हाथ से उठाकर उसमें प्रत्यंचा चढ़ाए, तो धनुष क्या हुआ, टूट गया है, धनुष टूट गया। तो एक धनुष जो कृष्ण का था वो परशुराम जी के पास था, एक धनुष महादेव जी का था, और एक धनुष भगवान का था, वो किसके पास था। तो जब भगवान सीता मैया को विवाह करके आ रहे थे, परशुराम रोक दिए थे, आपको ये कथा पता हो। बोले कि ये बड़ा ऐसे धनुष तो नहीं, ये तोड़ के दिखाओ। तो एक बार में दो अवतार आमने सामने। तो इस प्रकार से शिव धनुष का कथा आती है शास्त्रों में, जो महादेव जी का धनुष था, भगवान ने उसको तोड़े और महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए। हमारा धनुष कोई तोड़ देगा तो प्रसन्न होंगे हम, नाराज हो जाएंगे ना, मेरा धनुष तोड़ दिया। महादेव जी बहुत प्रसन्न हुए कि चलो भगवान ने मेरा धनुष तोड़े, है कि नहीं, और माता सीता स्वीकार की। तो ये कथा आती है महादेव जी के बारे में। और महादेव जी का जो परिवार है ना, ये विषमता में समता वाला परिवार है। अब देखिए महादेव जी का परिवार में कौन कौन है, पति पत्नी दो बच्चे है नी। तो दो बच्चों का नाम पता है ना, गणेश जी और कार्तिकेय पति पत्नी। विषमता देखिए, महादेव जी का जो मर्सिडीज है वो नंदी है, और माता पार्वती जी का जो रेंज रोवर है कौन सा है? शेर है ना, सिम है। रूम से इसका चार्जर लेके यहाँ पर नंदी है और वो शेर है कि नहीं। तो पार्किंग करना होगा, पति पत्नी कैसे करेंगे दोनों एक साथ। शेर खा सकता है, नहीं खा सकता है नंदी को, बैल को खा सकता है ना, मगर एक ही जगह पार्किंग। और उनकी एक पुत्र का बहाने चूहा और एक पुत्र का बहाने मोर। तो अभी मोर जो है ना वो सांप को खा सकता है, खा सकता नहीं सकता। भगवान के गले में सांप पड़ा हुआ है कि नहीं पड़ा हुआ, तो उनकी बेटा से दूरी रहते होंगे महादेव जी, तू पास मत आ, साइड में रहे। और सांप चूहा को खा सकता है, नहीं खा सकता है। गणेश जी पिताजी को दूर, पिताजी वहीं रुको, इधर मत आओ, मेरे बहन को खा जाएंगे। तो इनके परिवार में विषमता में समता है, एक जगह में पार्किंग करते हैं चारों लोग, और कोई द्वेष नहीं है। तो बहुत बड़ा शिक्षा है महादेव जी के परिवार से। पूज्य सार्वभौम प्रभु कह रहे थे कि क्यों इनके घर में कोई झगड़ा डंडा नहीं है, क्योंकि ना सभी भजन में लगे हुए हैं। सभी लोग किस में लगे हुए हैं, भजन में। सब लोग नाम जपते हैं, तो इसके लिए उनके कोई विषमता नहीं है, सब में समता है, लेकिन तो इसके लिए भक्तों, अगर परिवार में झगड़ा होती है, होती क्या होती ही है, होती ही है, इसमें कोई एक बार हमने बोल दिया कि क्षमा करिएगा, एक बार हमने बता दिए, एक्चुअली हमने सुना, कोई विश्वास ही नहीं किया उस बात को। बता दूं ना, एक बार हमने बताया कि आपको पता है हमारे बलराम कृपा प्रभु जी और कमला मदन माता जी के कभी झगड़ा नहीं हुआ आज तक विवाह के बाद। तो सारे भक्त हंसने लगे, प्रभु जी कितना बड़ा जोक मारा, कितना बड़ा जोक मारा आपने, ऐसे संभव ही नहीं कि घर में इसमें झगड़ा नहीं होती। क्यों होगा बताइए, अगर दोनों भजन करेंगे, दोनों का लक्ष्य एक होगा, दोनों का मत हो एक होगा, तो क्यों झगड़ा होगा बताइए। झगड़ा का कारण क्या है जी, अलग अलग मत होगा तब झगड़ा होती नहीं होती है। जब दोनों का मत एक हो जाएगा, पत्नी बोलेगी आज दाल बाटी बनानी, पति बोले बना, कोई झगड़ा। पति बोलेगा नहीं नहीं दाल बाटी नहीं, आज तो राइस दाल बनानी चाहिए, हम नहीं खाएंगे, तब तो झगड़ा होती नहीं होती।
तो अगर मत एक होगा कहीं झगड़ा नहीं है, भक्तों का कभी झगड़ा नहीं होती क्योंकि उनका मत एक होता है परिवार। तो ये महादेव जी की हम परिवार से सीख सकते हैं कि उन लोग का इस प्रकार से परिवार होते हुए बड़े प्रेम से रहते हैं, बड़े आनंद में रहते हैं, कभी चिंता नहीं करते, ठीक है नहीं। तो भागवत में एक प्रसंग आता है बड़ा सुंदर, ये प्रसंग बड़ा प्रसिद्ध है, सब लोग सुने हैं और इसमें बहुत शिक्षा है, इसलिए ये प्रसंग को मैं बताना चाहूंगा। चित्रकेतु महाराज भगवान कृष्ण का कृपा प्राप्त किए, बहुत भजन किए, भगवान प्रसन्न हुए और चित्रकेतु महाराज जी को आशीर्वाद दिए। और चित्रकेतु महाराज ऐसा विमान प्राप्त किए भगवान से जो कहीं भी विचरण कर सकते, कहीं भी विचरण कर सकते। तो भक्तों, चित्रकेतु महाराज एक बार विमान में बैठे थे, सुंदर सुंदर स्त्रियां साथ में थे और आकाश मार्ग में वो विचरण कर रहे थे, बड़े भगवान के गुणगान करते हुए। चित्रकेतु महाराज भगवान का दर्शन किए तो वही भक्त हैं, तब भगवान का दर्शन कौन कर सकते हैं? भक्त कर सकते हैं। ठीक है, चित्रकेतु महाराज जी बड़े आनंद से भगवान की नाम भजन करते हुए, कीर्तन करते हुए, इसके लिए चैतन्य चरितामृत में कहा गया है, खाइते पीते सोते लौ यथा यथा नाम। आप हर समय भगवान नाम ले सकते हैं, हर समय। क्यों भाई हर समय क्यों ले? क्योंकि ना हर जगह पे मृत्यु है, हमने चर्चा किए थे। जब हर जगह मृत्यु है तो कभी भी मृत्यु आ सकती है, इसलिए नाम हमेशा हमारे मुख में, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इसके लिए हर दम मुख में नाम हो। तो इस प्रकार से चित्रकेतु महाराज भगवान का नाम ले रहे थे। अभी देखिए ये प्रसंग में बहुत शिक्षा है हम वैष्णवों के। तो आकाश मार्ग में जा रहे थे तो उन्होंने एक देखा, कैलाश में भगवान महादेव जी बैठे हैं और अनेकों मुनि ऋषि बैठे हुए थे उनके सामने, भगवान महादेव जी के सामने। उसमें नारद जी, अंगिरा, अलग अलग प्रकार के देवर्षि, गंधर्व, किन्नर, सभी बड़े बड़े लोग बैठे हुए थे और महादेव जी कथा कर रहे थे। क्या कर रहे थे? भागवत कथा कर रहे थे। मगर एक आश्चर्य चीज उन्होंने देखा, जो उन्होंने नोट किया, वो क्या है पता है? उनकी गोद में पत्नी बैठी थी, पार्वती। महादेव जी की गोद में पत्नी बैठी है, महादेव जी कथा कर रहे हैं और कंधे के ऊपर हाथ भी डाले हुए थे, आलिंगन भी था। तो इनको ठीक नहीं लगा ये बात, क्योंकि ये तो अद्भुत है, पत्नी को गोद में लेके कथा। तो चित्रकेतु महाराज जी थोड़ा नीचे आकर, अभी देखिए उस सभा में इनकी गुरु भी थे, चित्रकेतु का गुरु अंगिरा, नारद जैसे बड़े बड़े संत थे। वो लोग चुपचाप कथा सुन रहे, वो आनंद ले रहे थे कथा में। हम लोग ऐसे होता है ना, हम आते तो हम मंदिर में कथा कीर्तन करने, मगर हमारा नजर सारे कमियों में जाता है, ये कमी है, वो कमी है, वो कमी है। और चित्रकेतु महाराज जी तो बड़े बड़े संत हैं, वो कुछ नहीं बोल रहे हैं और ये कमेंट करने लगे। बड़ा यहाँ पर वर्णन है, अद्भुत वर्णन कर रहे हैं सुखदेव गोस्वामी। कहते हैं चित्रकेतु महाराज जी कहते हैं, बोले कि देखो किस प्रकार की यहाँ पर परिस्थिति है, ये क्या शिक्षा होगा लोगों के लिए। शास्त्र में कहा गया है, यदि यदि आचरति श्रेष्ठ, जो श्रेष्ठ व्यक्ति जैसा आचरण करता है बाकी लोग उनको देख के फॉलो करते हैं, ऐसे आचरण होती है लोगों का। अभी ये महादेव देवादिदेव हैं, वो क्या कर रहे हैं? अपनी गोद में पत्नी को बिठाकर कथा कर, ये तो गलत है इस प्रकार से कथा करना। उन्होंने जस्ट कमेंट किया, इस प्रकार से तो नहीं करना चाहिए, पत्नी को गोद में बैठना। अगर ऐसे करेंगे तो आगे जाके जितने भी कथाकार होंगे ना, उसको भी पत्नी को गोद में बैठ के करेंगे, एक प्रथा चल जाएगी फिर महादेव जी को देखते हुए, श्रेष्ठ व्यक्ति। तो चित्रकेतु महाराज जी कमेंट किए। तब देखिए और एक दूसरी बात है, उस सभा में चित्रकेतु कमेंट किए, कोई कुछ नहीं बोला। चित्रकेतु कमेंट किए, सब लोग क्या कर रहा है ये, मगर कोई कुछ बोल नहीं पा रहा, महादेव बैठे हुए हैं।
इसके लिए सब चुप थे, इनके गुरु भी चुप थे, यहां तक कि जिनका निंदा हुई वो भी चुप बैठे हुए हैं। किनका निंदा हुई? महादेव भी कुछ नहीं बोल रहे, महादेव को कोई लेना देना ही नहीं ये सब चीजों, उनको कितना भी निंदा करो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। सच्चा भक्त वो है जिनको निंदा होने पर भी चुपचाप रहता है, सहन करता है, सहनशीलता जिनके अंदर है वो सच्चा वैष्णव। महादेव से कुछ भी नहीं, वो तो मुस्कुरा रहे थे। महादेव क्या कर रहे थे? मुस्कुरा रहे थे। देखिए भक्तों, सुख दुख ये हमारा मन का एक वहम है। आगे जाके चित्रगुप्त महाराज कहेंगे, बड़ा सुंदर वर्णन। ये जो सुख दुख है ना, मान अपमान सुख दुख, ये हमारा मन का वहम है। आपको कोई प्रशंसा करता है तो क्या फर्क पड़ता है? आपको कोई निंदा करता है तो क्या फर्क पड़ता है? आपका बताइए, कुछ फर्क पड़ता है? कोई प्रशंसा किया तो आपको घर पे करोड़ों रुपए आ जाती है, ऐसा हुआ? बैंक बैलेंस बढ़ गई है प्रशंसा के बाद, 2 करोड़ आ गया प्रशंसा के बाद। ऐसा कभी हुआ कोई निंदा किया तो आपका 4 करोड़ चला गया बैंक से? ऐसा कभी हुई है? कुछ हुआ है? कुछ भी नहीं फर्क पड़ता है। कोई अपमान किया तो, कोई प्रशंसा किया तो, फिर भी हम लोग जब प्रशंसा होती है बड़ा कूदते हैं और अपमान होती है तो बड़ा दुखी हो जाते हैं। पर हम लोग का स्थिति ऐसा है, जब कोई अपमान करता है ना, हम उसके प्रतिवाद में उसको अपमान करना चाहते हैं, उसका भी निंदा करना चाहते हैं, उसको भी नीचे गिराना चाहते हैं। ये हम लोग का नेचर है एक्चुअली जीव का। मगर जो भगवत भक्त होते हैं उनको इस सबसे कोई लेना देना नहीं। कोई अपमान करे तो भी शांत, कोई प्रशंसा करे तो भी मान सम्मान, उनको कोई प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन इसलिए महाप्रभु कहते हैं भजन अच्छे से कौन कर सकता है? कौन व्यक्ति बढ़िया से भजन करे? क्या कहते हैं? ऋणादपि सुनिश्चयन तरोरपि सहिष्णुना मानी न मानतेन कीर्तनीय सदा हरि। हमेशा सदा कीर्तन कौन कर सकता है? जो घास जैसा विनम्र बनेगा, ऋणादपि सुनिश्चयन तरोरपि वृक्ष जैसा सहनशील होगा, और अमानी न मानते, हमेशा दूसरों को मान देगा मगर कभी भी मान का आशा नहीं करेगा, वो व्यक्ति अच्छे से भजन कर सकता है। आप कभी ऐसा विचार भी करना चाहिए, मेरा अच्छा भजन हो क्यों नहीं रहा है? कारण यही है, मेरा कहीं ना कहीं मान का आशा है। दूसरा हो सकता है मैंने किसी को मान नहीं दे रहा हूं, पर हम लोग का नेचर मान देंगे नहीं, सब मुझे मान देते रहे। देना नहीं है, लेना वाले हम लोग, लेना बैंक है, देना बैंक है नहीं। हमको हमेशा प्रशंसा मिलते रहे, हम किसी को प्रशंसा नहीं करते। माताएं उधर से आ जाएगी घूम के, हम लोग का नेचर। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ, है ना? हमको हमेशा हर स्थिति में हमको प्रशंसा का आशा रहती है, प्रशंसा करें, मगर हम कभी किसी को प्रशंसा नहीं करते। कोई व्यक्ति प्रशंसा का योग्य है जो दूसरों को प्रशंसा करता है, नहीं? तो खैर, और निंदा, निंदा भी जब होती, प्रशंसा छोड़ दो, जब निंदा भी बारी आती है, जो व्यक्ति किसी का निंदा नहीं करता उसी को भी कोई निंदा नहीं करेगा। 10 बार सोचेगा ये मेरे बारे में कभी चर्चा नहीं की, इसके बारे में क्यों चर्चा करूं? अगर फिर भी कोई करता है, और शिव जी का निंदा, जो कभी, शिव यानी सर्व मंगलमय, जो किसी का मंगल नहीं सोचते, उस व्यक्ति का निंदा। अब बताइए, फिर भी महादेव जी का कोई रिएक्शन नहीं था। क्या फर्क पड़ता है? महादेव जी तीनों गुणों से ऊपर है, सत्व रज तम गुण है ना, इस तीनों से ऊपर है महादेव जी, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग गुणों के अंदर है, इसके लिए हमको सुख दुख मान अपमान ये प्रभावित करता है नहीं? इसके लिए प्रभुपाद जी कहते हैं भक्तों को तीनों गुणों से ऊपर उठना पड़ेगा, शुद्ध सत्व के स्तर पाएंगे तब मान अपमान से बच पाएंगे, तब निंदा अपमान में बच सकते हैं, वरना उनको दुख सुख तो भोगना पड़ता है कि नहीं? कितना लोग चाहते हैं हम सुखी रहें हमेशा, कितना लोग चाहते हैं हमेशा सुखी रहना? कौन चाहते हैं बताइए? कौन है ये नहीं पूछ रहा हूँ, कौन चाहते हैं कि हम सुखी रहें हमेशा? कोई नहीं चाहते। हम लोग सुखी रहना नहीं चाहते, आप लोग चाहते हैं ना? सभी चाहते हैं ना? चाहते हैं हाँ? सुखी रहना चाहते हैं तो आपको 3 चीज अपनानी है। क्या क्या? ये तीनों को अपने जीवन में अपना, आप हमेशा सुखी रहो। बता दूं? प्रयास करना पड़ेगा, प्रयास करनी पड़ेगी। पहला बात है
हमेशा सभी का प्रशंसा करो, गधे का भी प्रशंसा करो। क्या बोल रहा हूं मैं? प्रशंसा करना सीखो। वो एक व्यक्ति था जिसका आंख है ना थोड़ा टेढ़ा देखता था। कहता है कुछ लोग थोड़ा आंख में दिक्कत होता है, टेढ़ा देखता। तो वो व्यक्ति था जमींदार गांव का, मगर उसका नजर मीन्स थोड़ा सा आंख में प्रॉब्लम। तो एक व्यक्ति आया, बोला कि मुझे गेहूं 2 गोनी चाहिए। बड़ा गरीब था और वो पैसा भी देना चाह रहा था, मगर कम पैसा होने के नाते वो नहीं दिया। नहीं नहीं, नहीं दी जाएगी, उसने मना कर दिया। बड़ा फटकार दिया उसको, बेचारा बड़ा दुखी होके गया। एक बुद्धिमान व्यक्ति था, बोला इससे कैसे गेहूं निकाला जाए। था बहुत जमींदार था, खूब गेहूं था। तो उसके पास आया, बोला कि मुझे गेहूं चाहिए। तो उसने इसको भी फटकार दिया और उसने कैसे संबोधित किया पता है? हे कमल नयन, आप कितने सुंदर है, मगर दिखने के लिए उसका आंख कैसा है? टेढ़ा मेढ़ा है। उसको संबोधित क्या किया? हे कमल नयन, आप कितने दिखने में क्या सुंदर है आप, लक्ष्मी जी भी तरसे क्या आपको देखने के लिए। ये तो बेचारा फिदा हो गया। कितना चाहिए गेहूं बताओ? एक ही बोला उसने, कमल नयन करके उसको बोला। 2 गोनी, अरे 4 दे दो इसको, 4 गोनी दे दो ना। कितना दो? बोले कुछ नहीं चाहिए, ले जाओ। हाँ? देखिए प्रशंसा का कितना फायदा है। और निंदा, देने वाला व्यक्ति को भी अगर निंदा कर दोगे तो क्या होगा? नहीं देगा, है कि नहीं? तो ये इसके लिए सीखना एक चीज क्या है? हमेशा दूसरों को मान देना है। देखिए ऐसा इस संसार में कोई नहीं होगा जिसके पास कोई गुण नहीं है। ऐसा कोई है? किसको भगवान ने कोई गुण नहीं दिया है? बिल्कुल बेकार व्यक्ति है, कुछ नहीं आता है उसको। ऐसा कोई है क्या? हर एक व्यक्ति के पास कुछ ना कुछ गुण भगवान ने दिया ही दिया है। हो सकता है वो आंखों से काना होगा, कानों से बहरा होगा, वो बोलने में तेज होगा। हो सकता है उसका लंगड़ा होगा, हाथ पैर काम नहीं करता होगा, मगर वो व्यक्ति अच्छा, हाँ, उसका सुना ही अच्छा रहेगा। कुछ ना कुछ गुण तो है अंदर हर एक के पास। आप किसी को पूछ लो, जब हम वो बायोडाटा देते हैं ना, उसमें लिखा रहता है क्वालिफिकेशन, उसमें लिखा रहता है बहुत सारा क्वालिफिकेशन, डिग्री डिप्लोमा सब डालते हैं। मुझे ये आता है, मुझे खेलना पसंद है, मैं अच्छा खेल सकता हूँ, अच्छा कुकिंग कर सकता हूँ ना, लिखते ही नहीं लिखते। तो हर एक के पास कुछ ना कुछ गुण है। उस गुण को किस प्रकार से आप उनका प्रशंसा कर सकते हो, उस गुण को लेकर। और हमारा नेचर क्या, उस गुण को साइड रख देते हैं, इसके अंदर कमी क्या क्या उसको निकाल के उसको बेइज्जती किया जाता है। यही प्रॉब्लम है। और महादेव जी ऐसे हैं, हर एक व्यक्ति। आप बताइए भूत पिशाचों के पास क्या गुण है? भूत पिशाचों के पास कोई गुण है? क्या गुण है? कोई गुण है? आपको लग रहा है कोई गुण है? सब लोग ऐसे देख रहे हैं जैसे कि भूत पिशाच कभी देख जानते ही नहीं है। है जी? कोई गुण है प्रभु जी? क्या गुण है? सबको डरा सकते हैं वो लोग, नहीं ये गुण है। तो कभी किसी का निंदा नहीं करते हैं, तो उनकी सभा में कभी जाओ, उनकी इष्ट गोष्ठ में गया नहीं आए, तो इनको ही उनकी इष्ट गोष्ठ में भी जाओ, उनका इष्ट गोष्ठ में चर्चा ही होता है, ये बदमाश को कैसे चपेट में ले। तो जो जिनके पास कोई गुण नहीं, महादेव जी उनको भी कृपा करते हैं, उनको भी सेवा में लगाते हैं, उनको भी भागवत कथा सुनाते हैं। बैठो सुनो, हमने चर्चा की थी ना पुंदाना के बारे में कल परसों, उनको भी कथा सुना। तो ये भक्तों का गुण है सबका। तो इस यह परिस्थिति में यहाँ पर महादेव जी को निंदा हुई, महादेव जी कुछ नहीं बोले, उस सभा में कोई कुछ नहीं बोला चित्रकेतु को। मगर पत्नी कभी नहीं सहन कर सकती अपने पति का निंदा। बेचारी को बहुत दुख हुआ, बहुत दुख हुई। एक्चुअली आचार्य कहते हैं परिस्थिति क्या था। भगवान महादेव बैठे थे और पार्वती जी आके गोद में बैठ गए। उस सभा में कोई नहीं था, महादेव बैठे हुए थे
पार्वती बैठ गई, बोले कुछ कथा सुनाओ ना, कुछ कथा। तो महादेव जी को तो अवसर मिलते वो कथा प्रारंभ कर दिए। पार्वती जी गोद में बैठे हैं, पति पत्नी का संबंध है, पत्नी का तो उत्तम आसन तो गोद है, उनकी पति का उत्तम आसन है, तो बैठे रही। तो धीरे धीरे यहाँ कथा चल रहा है करके कोई न्यूज पहुंच गया कहीं, पता नहीं कैसे, तो एक एक जना के सामने बैठने लगे, महादेव जी कथा कर रहे तो बैठ के सुनने लगे। किसी का नजर पार्वती के ऊपर गया नहीं, उनका तो बस महादेव जी की कथा के ऊपर ध्यान था। ऐसा परिस्थिति ऐसा हम कब बनेंगे? अवगुणों के नजर में नहीं आए, वहां लाइट लगाओ अंधेरा है, अवगुण हमारे नजर में ही नहीं आए। सब लोग धीरे 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 वहां पर सब आके बैठने लगे। पार्वती भी जी सोचे कि मेरा इससे उत्तम आसन क्या होगा, मैं क्यों उठूंगी? तो पति कुछ नहीं बोल रहे, मुझे क्यों उठने का क्या, वो बैठे रही, वो तो कथा सुन रहे थे। वो यहाँ तक के कहते हैं कि पार्वती भी कथा सुनने में मग्न थी, वो भूल गए कि पति की गोद में बैठी हुई। और ये भी कहते हैं आचार्य लोग कि महादेव भी भूल गए कि पत्नी बैठी हुई है गोद में। क्या स्थिति होगा महादेव का, आप विचार कर सकते हो। जिनको पता भी नहीं चला, भूल गए कि उनकी पत्नी गोद में ही है। सभी लोग कथा में मग्न थे, मगर यहाँ पर चित्रकेतु महाराज जी रूपाल तात्पर्य कहते सही, एक प्रकार से सही किए चित्रकेतु। अगर नहीं बोलते ये बात तो आगे जाके प्रथा हो जाती, एक प्रकार से सही किए। मगर रूपा जी ये भी कहते हैं तात्पर्य में बहुत बड़ा गलती किए। इनको क्या जरूरत था कमेंट करने के लिए, बड़े बड़े लोग थे वो कमेंट नहीं किए। तो नाराज हो गई पत्नी। पार्वती बोलने लगी, श्री पार्वती उवाच अन्यम की मुधना लोके शास्ता दंडधर प्रभु अस्मद्युद्धानम दुष्टानम निर्लज्जानाम च विप्रकृतम। क्या कर रही है मैया? कहते ओहो, क्या हम जैसे निर्लज व्यक्तियों को दंड देने के लिए कोई दूसरा देहधारी आ गया? ये हद कर दिया क्या? इसने शासक नियुक्त, इसको कोई शासक नियुक्त कर दिया क्या? माता पार्वती बोल रही है सब सभा में, उसे सहन नहीं हुई पत्नी का अपमान। बोले कि ये कौन आ गया भाई जो हमको दंड देने वाला है? क्या यही सबों का एकमात्र स्वामी है क्या? पार्वती जी ये बोल रही है सभा में, और सब लोग अब्बा कब आओगे, वो होगा क्या अभी कि भस्म ना कर दे पार्वती मैया इसके ऊपर क्रोध से, क्या होगी इसका स्थिति? फिर कहते हैं ओहो, ऐसा प्रतीत होता है कि ना तो कमल पुष्प से जन्म होने वाले ब्रह्मा जी, भृगु, नारद जैसे महामुनि अथवा सनत कुमार आदि चारों कुमार ही धर्म के नियमों को जानते हैं। मनु तथा कपिल भी उन नियमों को भूल चुके हैं, लगता है इसी को पता है नियम क्या है, बाकी सब भूल ही गए हैं। जो बैठे हुए थे सामने वहां सब बैठे हुए थे, वो लोग मनु महाराज जी बैठे हुए थे, चत्र कुमार बैठे हुए थे, कपिल मुनि, देखिए कौन कौन बैठे थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि बैठे हैं। बोलते ये लोग को शायद धर्म पता ही नहीं है, भूल गए लोग धर्म तो इसी को पता है। किसको? चित्रकेतु महाराज जी। फिर कहने लगी ये निकृष्ट कहीं का चित्रकेतु, ये भगवान शिव के ऊपर कमेंट कर रहा है, जो उनके चरण कमलों पर बैठकर सदैव ध्यान रहते हैं। भगवान शिव साक्षात धर्म तथा समस्त जगत के गुरु है, जगत गुरु है शिव जी, उनको कमेंट्री कर रहा है ये। बेटा तू तो इस शरीर में दे रहने का लायक नहीं है, देव शरीर में तू तो क्या असुर शरीर में, असुरों का बुद्धि है, दूसरों का अवगुणों को देखना, कमी देखना, किनका बुद्धि है ये? अब बताए हम सुर है या असुर है? जो भी कमी देखता है वो असुर प्रवृत्ति है उनके अंदर। इसलिए हमारे आचार्य लोग प्रभुपाद महाराज जी कहते हैं कि बनना है तो मधुमक्खी जैसा बनो। अरे मैंने 3 चीज भूल गया बोलना, एक ही बोला है आप लोग का। एक हमने बोला सबको हर परिस्थिति में प्रयास करो सम्मान देना, हाँ कोई भी क्यों ना, अगर शत्रु भी होगा तो भी सम्मान देने के लिए प्रयत्न करो। दूसरा, कभी भी सम्मान का बदले में आशा मत करो, सम्मान देने तक की आपका क्या है? अधिकार है, सम्मान प्राप्त करने का अधिकार अपना नहीं है। और तीसरा, निरंतर भगवान नाम का शरण लो, हमेशा मान दो, कभी मान का आशा मत करो, और निरंतर भगवान नाम का शरण लो। महादेव जी जो शरण लेते हैं वो हमेशा भगवान नाम उच्चारण करते हैं,
अगर इस परिस्थिति में आप ऐसे करेंगे तो आपके जीवन में कभी दुख नहीं होगा। आप सोचिए हमारे जीवन में दुख क्यों आता है? कॉलेज स्टूडेंट को ये उनका जीवन में दुख क्यों है? वो चाहते हैं हम अच्छा मार्क लाएं, मगर कम मार्क आते क्या हो जाता है? दुखी हो रही, कम मार्क है। आशा कर लिए थे ना कम से कम 90% तो आएगा, तो बेचारा आ गया 75, बड़ा दुख हुआ। आशा था उनको उस चीज में, आशा नहीं करनी है। भगवान की कृपा के ऊपर भरोसा रखो। भगवान कभी भी हमारा अमंगल चाहेंगे क्या? आप बताइए, कभी पिता पुत्र का अमंगल चाहेगा? बाप बेटा का कभी अमंगल चाहता है? कभी नहीं चाहेंगे ना। कितना भी बदमाश भी क्यों ना हो उनका लड़का, पिता कभी नहीं चाहेगा कि ये जे पुलिस पकड़ ले, ये इसका तो सत्यानाश हो जाओ, बर्बाद हो जाए, ऐसा कुछ है? नालायक का नालायक कोई पिता भरण पोषण करते नहीं करते हैं। तो भगवान जब हमारे परम पिता है, वो कभी हमारा अमंगल सोचेंगे? आप लोग विचार कर लीजिएगा एक बार, कभी नहीं चाहेंगे ना, कभी नहीं चाहेंगे। तो भरोसा करो भगवान के ऊपर, वो कभी हमारा अमंगल नहीं चाहेंगे। हर परिस्थिति में भगवान का शरण लें। तो आचार्य लोग कहते हैं कि बनना है मधुमक्खी जैसा। कैसा? मधुमक्खी। मधुमक्खी क्या करता है? कोई गंदा से गंदा जगह पे भी अगर जाएगा ना, अगर एक पेड़ है उसमें फूल का, बहुत गंदा गंदगी भरा हुआ है, एक फूल का पेड़, उसमें एक फूल है, एक ही फूल है, तो मधुमक्खी कहाँ जाके बैठेगा? उस पुष्प के ऊपर बैठेगा और उसमें से मधु ले लेगा। अगर कौवा उस जगह पे आ जाए, कोई पुष्प गार्डन में, उद्यान में कौवा आ गया, तो क्या ढूंढेगा कौवा? तो बात मारा कहते वो ढूंढ ढूंढ के जहाँ खंकार लोग थूकते हैं ना, खंकार होगा, गंदगी होगा, वहां जाके बैठेगा। आप लोग तो कौवा देखे भी नहीं होंगे, उदयपुर में कौवा दिखता नहीं है क्या? कौवा का नेचर ऐसा है जी, तो जहाँ गंदगी वहीं बैठेगा। और भंवर जो होता है मधुमक्खियों, कहाँ बैठेगा? पुष्पों में बैठेगा। तो भंवर बननी है हमको। क्या बननी है? यानी हर एक व्यक्ति के अंदर से अच्छे गुण देखना है, उसको सीखनी है। और कौवे जैसे बनेंगे तो क्या होगा? बुरा गुण देखेंगे तो बुरा गुण ही सीखेंगे ना, और क्या है? जो देखोगे वही वैसे ही हो जाएंगे क्या, है कि? तो यहाँ पर भक्तों, माता पार्वती बहुत नाराज हुई और उनको श्राप दे दी कि बेटा तू महादेव जी को कमेंट करने वाला है, ठीक है जाओ, आप तो असुरी योनि में चला जाओ, राक्षस बन जाओ। क्या हुआ होगा आपको क्या लगता है? इस प्रकार से कोई आपको श्राप दे दे, मनुष्य से राक्षस बना दे, मनुष्य से, वो तो देवता थे, बहुत भक्त थे, उनको राक्षस का श्राप मिला। हमको कोई एक श्राप दे देगा? खैर आजकल तो श्राप लगता नहीं, टेंशन भी मत लो, कुछ नहीं होगा। कलयुग में कोई श्राप नहीं लगता। हाँ, अगर कोई शुद्ध भक्त अगर नाराज हो जाएंगे तब लग जाएगा। बाकी जो पान बीड़ी खाने वाले ब्राह्मण लोग कितना ही बोले, कुछ नहीं होगा। ब्राह्मण लोग कभी कभी नाराज हो जाते हैं, श्राप देता हूँ, कुछ नहीं होगा, कुछ हुआ ही नहीं किसी का। वाणी में क्षमता नहीं है, वो शुद्धता नहीं हुआ है। इनको नहीं बोल रहा हूँ, शर्मा लोग ये तो अच्छे हैं, भक्त है, तो उनको बोल रहा हूँ जो कर्मकांडी है, पान मसाला खाते रहते हैं और अपने आप को ब्राह्मण कहते हैं। ब्राह्मणों का गुण के बिना कलयुग में बहुत अच्छा है जी। हम लोग कलयुग में आके बहुत अच्छा, मीन्स भगवान का कृपा है हमारे ऊपर। कृपा है कि नहीं बताइए आप? कृपा है? क्या कृपा है? मैं परेशान है, दिमाग खराब है संसार में, कृपा कहाँ का है? हाँ जी डॉक्टर साहब, कृपा है कि नहीं है? आप लोगों को पता है देवता लोग तरसते हैं कलयुग में, इस समय भारत भूमि में आने के लिए देवता तरसते हैं। ये भागवत में वर्णन है। भागवत में एक जगह में देवता लोग प्रार्थना करते, कृपया प्लीज भगवान हमको भारत भूमि में इस समय कलयुग में हमको जन्म दीजिए। क्यों भैया, आप लोग देवलोक में रहते हो, क्यों? नहीं, ये लोग कितना सौभाग्यशाली, इनको भक्तों का संग मिल रहा है, हमको नहीं मिल पा रहा है। भक्त संग किनको मिल पाएगा? भारतवासियों को मिलता है। इनको कृष्ण कथा सुनने को मिल रहा है, भक्त प्राप्त हो रहे हैं, और इन लोग को महाप्रसाद मिल रहा है, और उसमें भी इन लोग को दाल बाटी। भाई कमाल की बात है, देवता लोग को दाल बाटी नहीं मिलता है सच में, वो लोग को नहीं मिलेगा ये सब। हाँ जरूर घी जरूर मिलता है, तो शुद्ध घी लेते हैं, दाल बाटी लोग नहीं। ये तो सिर्फ राजस्थान उदयपुर वाले को मिलेगी, और वो भी महाप्रसाद वाला दाल बाटी, नॉर्मल दाल बाटी।
तो ये देवता लोग भी यहाँ आने के लिए तरसते हैं। और हम लोग देखो, जिस भूखंड में गंगा जी हैं, सारे तीर्थ हैं, वैष्णव हैं, भगवान है, प्रसाद है, भागवत है, नाम है, वैसे जगह में है हम। तो बताइए सौभाग्य है कि नहीं हम लोग का? तब सौभाग्य होगा जब इसको हम पूरा स्वीकार करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसके लिए मैया ने इनको दुखी होके, गुस्सा होके श्राप दे दी। श्राप देने के बाद क्या हुआ पता है भक्तों? चित्रकेतु महाराज जी कहते हैं, श्राप तो सुन लिया। चित्रकेतु कहते हैं, चित्रकेतु वाच प्रतिगृहामि ते शापम आत्मनोंजलिता जलिनांबिके दैवैर्मर्याय युक्तोक्तम प्रोक्तम पूर्वदृष्टि ही तस्य तत्। कह रहे हैं, हे माँ, हे जगत जननी मैया, पार्वती जी जगत जननी है। कहते हैं, माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका श्राप को मैं स्वीकार करता हूँ। क्या करता हूँ? इससे पहले सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, एवं स्थापित चित्रकेतु विमान दंडम और प्रसाद माया सतिम मूर्धन नम्रेण भारत। कहते हैं, श्राप मिलने के बाद चित्रकेतु महाराज नीचे उतरे, विमान में बैठे थे तब तक। तो जब श्राप हो गया, नीचे उतरे, दंडवत प्रणाम किए। किनको? मैया को और प्रभु को प्रणाम किए। फिर कहते हैं कि मैया, आपका श्राप को मैं नतमस्तक होकर मैं स्वीकार करता हूँ। मुझे श्राप की कोई परवाह नहीं मैया, मुझे श्राप की कोई परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्यों की पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख दुख प्रदान होती है। इसलिए श्राप भी मेरा ही कर्म का फल है। मैं अगर बोलता नहीं, कमेंट नहीं करता, मुझे श्राप नहीं मिलता, तो गलती तो मेरा ही है ना मैया। मेरा ही कर्मों का फल मुझे मिल गई है, तो धन्यवाद, थैंक यू। क्या सोच है, पता नहीं ऐसा सोच हमारा कब होगा। कभी एक कोई तमाचा लगा दे तो सोचिए, कब किसको तमाचा लगाए थे आप? कभी आपको कोई तमाचा लगा दे तो विचार करना चाहिए, मैंने कब किसको पीटा था यार? पीटा तो होगा नहीं, तो आज क्यों पीटा इसने मुझे? 100% कहीं ना कहीं हमने किसी को प्रति दुर्व्यवहार किया है, तब उसका रिटर्न में हम लोग का कर्म ही हमको प्राप्त होती है रिटर्न में, है? आप आकाश में थूको जोर से, कहाँ गिरेगा? अपने मुंह में गिरेगा। तो इस संसार में सुख दुख जो है ना, आप अगर पाप किया होगा उसका रिटर्न में आपको दुख ही मिलनी है। आप अगर पुण्य किया होगा तो उसके रिटर्न में आपको सुख मिलनी। आप जैसे करने वैसे भरनी, सिंपल है। तो चित्रकेतु महाराज जी को तो देखो, इतना बड़ा श्राप है भैया, जिसको देवता से, भगवत भक्त से उनको श्राप दे दिया गया, तो राक्षस बन बैठा। राक्षस बनना कोई आसान है क्या? नीच जन्म है राक्षस जन्म, मगर वो हाथ जोड़कर स्वीकारते, बोलते हैं कि बहुत बढ़िया किया, मेरा जो क्या बोलते हैं, मेरा जो काम है ना, मेरा कर्म का उचित दंड दे दिया, मेरा दुर्व्यवहार का। वो तात्पर्य में लिखते हैं, ध्यान से सुनो। क्योंकि चित्रकेतु भगवान का भक्त था, इसलिए वो माता पार्वती के साथ वो तनिक भी विचलित नहीं हुआ। भक्त जो होते हैं ऐसे परिस्थिति में विचलित, हम तो छोटे छोटे चीजों में विचलित हो जाते हैं, छोटे छोटे चीजों में। कोई गुस्से से देख लिया तो हम विचलित हो जाते हैं, नहीं? हम उसको गुस्से से देखते हैं, तेरा कितना बड़ा बड़ा आंख, मेरा देखा आंख। भक्त ऐसे नहीं होते, भक्त सहन कर लेते। उसे यह भलीभांत ज्ञात था कि सुख या दुख देवनेत्र या श्री भगवान की दूतों द्वारा पहले से निश्चित विगत कर्मों के फल होती है। पता है कि जो भी कर्म हुआ है उसी के अनुसार हमको फल मिल जाती है। चित्रकेतु महाराज जी को पता था इस बात, भगवान के भक्त था ना, इसके लिए। और इसके लिए चित्रकेतु महाराज जी ने माता पार्वती को कुछ भी नहीं बोले, बस यही बोले कि मैया आपने सही मुझे दंड दे दिया। फिर आगे के मैं अनुवाद पढ़ता हूँ। अज्ञान से मोहग्रस्त होकर ये जीवात्मा इस संसार रूपी जंगल में भटकता रहता है और हर जगह तथा हर समय अपने पूर्व कर्मों के फल रूपी सुख तथा दुख को पाता रहता है। अतः हे माँ, हे माता, इस घटना के लिए न आप दोषी है न मैं दोषी।
ये तो मेरा कर्म है, मैं भी दोषी नहीं हूं। कौन दोषी है? मेरा कर्म है। और आप भी श्राप दिया तो आप दोषी नहीं है, मेरा कर्म का फल भगवान द्वारा मिल गई है, उत्तम है। आगे कहते हैं इस संसार में ना तो स्वयं जीवात्मा और ना ही पराये मित्र शत्रु ही भौतिक सुख तथा दुख के कारण है। केवल अज्ञानता बस जीवात्मा ये सोचता है कि वह तथा पराये लोग इसके कारण स्वरूप है। हमको दुख मिलता है तो हम कारण दूसरे को मानते हैं, उसकी वजह से मुझे दुख मिला है, नहीं तो हम दूसरे को क्यों बोलते हैं? क्योंकि ना हमारा बुद्धि कम है, अज्ञान, हम नहीं जान पाते हैं मुझे दुख मिला उसका कारण मैं स्वयं ही, मेरे ही कर्म मुझे प्राप्त हुए हैं, किसी के माध्यम से मिल गया, माध्यम कोई भी क्यों ना हो। कभी कभी पत्नी के माध्यम से दुख मिल जाती है, अपने पुत्रों के माध्यम से दुख मिलता है व्यक्ति को, अपने स्वजनों के माध्यम से मिल जाती है, जो भी आशा नहीं करते हम लोग। फ्रस्ट्रेशन हो जाती है, नहीं मैं जिनको इतना प्रेम कर रहा हूं बदले में मुझे इतना दुख देते हैं लोग, क्यों? क्योंकि ना कहीं ना के माध्यम से हमको दुख मिलना ही मिलता है, इसके लिए उसमें घबराने की जरूरत नहीं। पता नहीं ऐसा परिस्थिति कब, ऐसा ऐसा कब हम सोचेंगे, कब भगवान का कृपा होगी हमारे ऊपर ऐसा हम सोच पाए। अगर ऐसा सोचेंगे तो डॉक्टर साहब कभी दुखी होंगे? कभी नहीं दुखी। डॉक्टर साहब कभी दुखी नहीं होते, गोपाल प्रभु हमेशा मस्त रहते हैं। अब इनकी इनके हम हॉस्पिटल जाते हैं कभी, क्या करते पता है? वो गीता निकल के पढ़ते रहते हैं, बोलते प्रभु जी कुछ काम नहीं तो करना क्या है, गीता पढ़ते हैं या तो भजन बुक, हमारे श्री राम निवास प्रभु भजन बुक दे दिए हैं, वो खोल के उनके टेबल के ऊपर दो रहेगा, आप जाएंगे। तो ये है आनंद का मार्ग, कभी दुखी नहीं, हमेशा मुख में मुस्कान। तो ये समझ गए हैं। और आगे कहते हैं श्री भगवान एक है हे मैया, हम सब तो माया के द्वारा दूषित होकर ऐसे सुख दुख में परेशान होते रहते हैं, मगर क्या करें, हमारा कर्म हमको छोड़ने वाला नहीं है हर स्थिति। तो कभी कोई मन में प्रश्न उठता है कि कर्म भुगतना ही है पक्का 100%, नहीं बच पाएंगे कोई, हमने अनजाने से बहुत सारे बुरे कर्म कर दिए हैं तो बच नहीं पाएंगे। एक ही उपाय है बचने का, कर्म धुलता है भगवत भक्ति से। जब भगवान की शुद्ध भक्ति करते हैं तो हमारे बुरे कर्म क्या होंगे, सब धुल जाएंगे। कर्माणि निर्दहति च किंतु भाजा, हमारे जो भी कर्म हैं, कर्मों हैं, जितने भी कर्म हैं, क्या होती है, भक्ति के द्वारा वो निर्दहति, वो सब जल जाते हैं। उसके लिए हमको बड़ा स्ट्रांगली भजन करनी पड़ेगी, है कि नहीं? अच्छा भक्त बनना पड़ेगा, संग में रहकर भजन करनी पड़ेगी। तो इस प्रकार से उन्होंने उस सभा में अपना जो भी मीन्स गलती को स्वीकार किए, स्वीकार करके मान लिए कि ठीक है मैं असुर योनि में जाऊंगा। तब सुखदेव गोस्वामी कहते हैं हे शत्रुओं में दमन करने वाले राजा परीक्षित, शिवजी तथा पार्वती को प्रसन्न करने के बाद ऐसे जैसे ही बोला ना, पार्वती भी प्रसन्न हो गई। अरे अरे मैं क्यों इसको श्राप दी, बेचारा तो भक्त आदमी है। तो भी गिल्टी फील करने लगी। महादेव जी तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे, होम मिनिस्टर के सामने महादेव का चलेगा भी नहीं, उनको भी ये पता था, तो क्यों बोलना है बीच में। ऐसे नहीं था, महादेव जी सब जान रहे थे, भगवत इच्छा से ये बात हो गई है। चित्रकेतु को प्रभुपाद जी तात्पर्य में क्लियर करते हैं कि चित्रकेतु को इतना बड़ा श्राप हो, अरे जिनको भगवान कृपा मिली हुई है उनको इतना बड़ा श्राप हो, राक्षस बनना। प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखे हैं एक्चुअली चित्रकेतु को ज्यादा दिन रखना नहीं था भगवान को यहाँ पर, उनको जल्दी से अपने धाम में लेना था, इसके लिए उनको ऐसे श्रापित करा के राक्षस योनि में आएंगे, इंद्र उनको वध करेगा, कहां से ले जाएंगे, अवध धाम से। अगर ऐसा श्राप मिल जाता है हमको तो सोचिए कि शायद भगवान हमको जल्दी से यहाँ लेना चाहते हैं। मूर्ति को भी डरते नहीं है भगवान, मूर्ति भी सामने खड़ा है तो स्वीकार है, आइए हम तो मरेंगे, नहीं मरेंगे तो यहाँ भजन करेंगे सेवा करेंगे, मरेंगे तो वहां भजन करेंगे सेवा करेंगे, हमको क्या है, हमको कोई टेंशन नहीं है। तो भक्तों का स्थिति है बड़ा बड़ा उच्च स्थिति है, भक्तों को नहीं समझ पाएंगे। तो खैर चित्रकेतु महाराज जिस प्रकार से उन्होंने स्वीकारा और तत्पश्चात परम साधु नारद असुरों सिद्ध लोगों के वासियों तथा अपने व्यक्तिगत सहयोगों के समक्ष
सर्वशक्तिमान भगवान शिव अपनी पत्नी पार्वती से बोलने लगे। अब तक तो चुप थे महादेव, अब तक बिल्कुल कुछ नहीं बोल रहे थे। अब महादेव जी क्या बोल रहे, ध्यान से सुनिए, बहुत सुंदर बात कहते हैं। कहते हैं श्री रुद्रोवाच दृष्टा वत्स्यसि शुश्रोणि हरेर उद्धत कर्मण महात्मम भृत्य भृत्राणाम भृत्य भृत्यानाम निष्पृहाणाम महात्मनाम। बोलते कि हे देवी, देख लिया आपने भगवान के भक्तों का महिमा, देखा कि नहीं देखा आपने? अभी आपने श्राप दिया इसको। आपको पता है ये इतना सक्षम व्यक्ति है, ये चित्रकेतु उल्टा श्राप दे के आपको भस्म कर सकता था ये व्यक्ति, मगर बिल्कुल चुपचाप स्वीकार कर लिया। देख रहे हो आप महिमा, देखो भगवान के भक्तों का। कहते हैं हे सुंदरी, तुमने वैष्णव की महानता देख ली। श्री भगवान हरि के दासानुदास होकर वे महान पुरुष होते हैं और किसी प्रकार की सांसारिक सुख में रुचि नहीं रखते हैं। ये जो भक्त है ना, स्वयं महादेव जी महान भक्त हैं। एक भक्ति भक्त को समझ सकता है नहीं? तो महादेव जी भक्तों की महिमा कहते हैं। फिर आगे कह रहे हैं नारायण परा सर्वे ना कुतश्चन बिभ्यति स्वर्गापवर्ग नरकेष्वपि तुल्यार्थ दर्शन। क्या कह रहे हैं? जो भगवत भक्त होते हैं ना, कैसे होते हैं? पूरी तरह से भगवान नारायण की सेवा में लीन रहते हैं। भक्त कैसे होते हैं? हरदम भगवान की सेवा में लीन रहते हैं। और रहने वाले भक्त जन जीवन की किसी भी अवस्था में भयभीत नहीं होते हैं, कभी डरते नहीं है। जो डरा हो, बोलो मरा मरा मरा, बोलो जोर से बोलो। जो डरा हो मरा हो, जो बोला मरा हो, राम बोल बोल के शुद्ध हो जाएगा। देखो भगवान के नाम। तो कहते हैं कि भक्त कभी भयभीत नहीं होता। और पता है देवी, पत्नी को बोल रहे हैं, आपको पता है इनके लिए स्वर्ग मुक्ति तथा नरक एकमात्र है, एक समान है। इनको कोई नहीं फर्क पड़ता। आप इनको स्वर्ग दे दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, नरक भेज दो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है। इनको मुक्ति भी दे दो तो भी कोई फर्क, जहां भी जाएंगे अपना शुरू कर देंगे वहां। क्या? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमने कई बार जिक्र किए, रसिया के कुछ भक्त लोग बहुत स्ट्रगलिंग किए थे। सल्टेड ब्रेड वाला किताब में लिखा हुआ है। इन लोग को जेल में डाल दिया। रसिया में उस समय कम्युनिस्ट बहुत ज्यादा था, जेल में डाल दिए। तो जेल में जाके क्या क्या पता है लोग? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। सरकार सोचा बाहर रहेंगे खतरा है, ये लोग दूसरे सबको पॉल्यूटेंट करेंगे। ये लोग को सबको हरे कृष्णा बुलवा देंगे, सबको भक्त बना देंगे। तो इन लोग को बाहर में किसमें कहाँ रखना है? जेलर साहब 2-3 दिन के बाद देख रहा है कि बाकी लोग भी हरे कृष्णा बोलने लगे। बोला कि यार ये लोग तो बाहर से ज्यादा खतरनाक अंदर है। ये भक्त है, कोई परिस्थिति में रहे अपने नाम भजन करे। भक्त पाकिस्तान में वहां भी नाम जपते हैं, भक्त रसिया में नाम जपते हैं, भारत में नाम जपते हैं, लंदन में रहते नाम जपते। के नहीं जपते? घर पे रहो बाहर रहो, गृहे थाको बने थाको सदा हरि नाम डाको। हर समय घर में रहो और जंगल में रहो, वो हर समय नाम जपते रहेगी। ये भगवत भक्तों का महिमा है, एक समान उनके लिए हर जगह। उनको बंगलो दे दो या झोपड़ी में रख दो, उनको क्या फर्क पड़े। हमेशा हम लोग एक गांव में गए थे, बरवाड़ा। तो हम सोच रहे थे भक्त लोग को तकलीफ होगी, हम लोग तो झोपड़ी में हमारा आदत था ही। अली तो महल वाले है ना, तो हमारे भगवती लाल बबू श्री राम साथ में थे। लगे महल वाले पता नहीं किस क्या, बड़ा आनंद लिए वहां। तो बोले मजा आ गया, प्रभु जी यही रुकते हैं कुछ दिन। और था कैसे पता है? एकदम छोटा सा झुपड़ी था, पहाड़ था, नदी थी, छोटा झुपड़ी माता जी का। और एक कमरे में हम 5 लोग सोए, छोटा सा कमरा। बताओ, तो भक्तों को कहीं भी डाल दो,
प्रसाद कुछ भी मिल जाए खा लेते हैं, कोई डिमांड नहीं है। संसार में डिमांड कितना पता है? इतना डिमांड है, इसके लिए तो इतना हंगामा करते हैं, घर गाड़ी घोड़ा ये वो, अब परेशान भी रहते हैं बेचारे। और जिनको हर समय हर स्थिति में सुखी रहता है, इसके लिए वो हमारे कौन युधिष्ठिर महाराज जी कहते हैं, ये तो हमने कुछ उपाय आपको बताया, युधिष्ठिर महाराज को दूसरा उपाय बताते हैं। आपको इस संसार में सुखी रहना है तो कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना होगा, तो सुखी रह सकते। क्या कहते हैं? अप्रवासी, अपनी जगह मत छोड़ो, अऋणी, ऋण मत करो, और साकम पचती गेहिनी, घर पे अगर पत्नी साग भी बना के दे दी, पत्ते वाले कुछ तोड़ के लाके बना दी, उसको भी खा के संतुष्ट रहोगे तो संसार में कभी टेंशन में नहीं रहो। क्या क्या बोले, वापस बोलो। अप्रवासी, बाहर नहीं जानी है, जहां वही रहो, हंगामा मत करो, लंदन जाना है, इंग्लैंड जाना है, ये जाना है, पैसा कमाओ, जहां वही कमाओ। दूसरा, अऋणी, ऋण मत करो, लोन कभी मत करो, जो लोन किया उनको पूछ लो कितना शांति से है लोग, वो टेंशन बाजी है कि नहीं है? कितना लोग यहाँ पर ऋण करने वाले, कोई हाथ नहीं उठाएगा डर के मारे, टेंशन नहीं ना, हर दम आप सोचते हो यार कब मैं ऋण चुकाऊंगा, नहीं सही बात है, ऋणी कभी सुखी नहीं रहेगा। और कहते हैं कि जो भी मिल जाता है उससे प्रसन्न, झोपड़ी मिल गया झोपड़ी में प्रसन्न रहो, बंगलो मिल गया, भक्त को ना बंगलो से लेना देना ना झोपड़ी से लेना देना, उनको तो भजन करनी, पेड़ के नीचे रख दो तो भी भजन करेंगे। तो हम गांव गए थे तो उनकी लड़का आने के लिए रोड में आया था, माता जी का छोटा लड़का, हमको रोड से ही गाड़ी में बैठा, रोड से बोला प्रभु जी छोटा घर है हमारा, वो हमको माइंड सेट कर रहा था रास्ते में, हमारा छोटा घर है प्रभु जी। बोला ठीक है, फिर थोड़ा आगे जाने बोला प्रभु जी बाथरूम से नहीं है, ठीक है प्रभु जी कोई बात नहीं, और थोड़ा आगे, वो हमारा माइंड सेट कर रहा था कि ये लोग रहे फिर हो गया प्रभु जी रुखा सुखा ही मिलने वाला, ठीक है प्रभु जी चलेगा, छोटा सा बच्चा था। मतलब प्रभु जी झोपड़ी, यहाँ बारिश होगा तो पानी भी गिर सकता है, ठीक है प्रभु। तो हमारा माइंड सेट कर दिया, घर में पहुंचते पहुंचते माइंड सेट कर दिया कैसा, और हमको जो बताया था उससे कोई अच्छा ही मिला हमको वहां पर। तो इस प्रकार से तो यहाँ पर महादेव जी का वाणी है, उनकी उनकी पत्नी को कह रहे हैं, तो ये भक्त कोई भी स्थिति में हो, स्वर्ग में रहे, नरक में रहे, मुक्ति मिले ना मिले, हर स्थिति में वो ईश्वर का भजन करते रहते हैं। है? फिर आगे महादेव जी कहते हैं, क्या कहते हैं? देहि नाम देह संयोगात् दब्धदानी स्वरम लीलया सुखम दुखम मूर्ति जन्म सापो अनुग्रह एव च। महादेव जी कहते हैं परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति के कार्यों के कारण जीवात्मा है भौतिक देह के संपर्क में बद्ध है, सुख तथा दुख, जन्म तथा मृत्यु, साप तथा अनुग्रह के द्वंद्व भाव से संसार के संपर्क में सहज ही गौण फल मिलता है कि हे देवी ये भक्ति सबसे ऊपर होते हैं, इसके लिए इन लोग के लिए श्राप और आशीर्वाद, आप आशीर्वाद भी देते इनको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप श्राप दिया तो भी कोई फर्क नहीं पड़ा व्यक्ति को, और ये चाहता तो श्राप दे सकता था, इसके बाद इतना शक्ति मगर नहीं दिया। तो महादेव इस प्रकार से बोले, पार्वती जी अपना गिल्ट फील किए और सारे वैष्णव वहां से सुने और प्रणाम करते हुए चित्रकेतु महाराज वहां से उधार गए। और चित्रकेतु महाराज जी को शरीर क्या मिला? असुर शरीर मिला, को थे, उनका नाम पड़ा बुद्रासुर बने, बड़ा भयंकर शरीर, जिनका युद्ध किनके साथ होगा? महाराज इंद्र जी के साथ युद्ध होगी। इंद्र ने वज्र बनाएंगे, और वज्र किससे बनेगा? दधीचि मुनि की हड्डी से वज्र बनाएंगे, भगवान ने बोलेंगे दधीचि मुनि की हड्डी के लो, और उस वज्र से इंद्र किनको मारेंगे? और ये बुद्रासुर कहां पर रहेगा? युद्ध क्षेत्र में रहकर भगवान को प्रार्थना करेगा। देखो ये असुर हो सकता है कि जो भगवान का प्रार्थना करे, महान भक्त है। तो इस प्रकार से यहाँ पर ये प्रसंग आता है। इस प्रकार प्रसंग से कुल मिलाकर शिक्षा क्या है? जो बड़े लोग हैं या भक्त है उनको कभी कमेंट मत करो, पहली बात है ये शिक्षा है। जो भी भक्त है उनकी कैसा भी कार्य हो, आपको लगे ये गलत हो सकती है, मगर कमेंट आप मत करो, उसको दिमाग से डिलीट कर दो। अगर आपको गलत दिखा तो आप भी कुछ मत बोलो, दूसरे को भी कुछ मत बोलो, ये पहला शिक्षा है। दूसरा शिक्षा, मान अपमान और सुख दुख
हर परिस्थिति में भक्त समभाव रहते हैं। तो हम लोग की शिक्षा है कि हर परिस्थिति में समान रहने के लिए प्रयत्न किया जाना चाहिए। तीसरा है, क्या शिक्षा है? हरदम महादेव जी जैसा भजन साधन में लगे रहना। हाँ जी, हमेशा महादेव जी जैसे भजन साधन में लगे रहना है कि नहीं? तो इस प्रकार से अगर हम करेंगे तो हम जीवन में सुख दुख हमको कोई प्रभाव नहीं डाले। तो इस प्रकार से महादेव जी का भव्य वर्णन है। यहाँ पर हमने तो समय के अनुसार हमने प्रयास किए थोड़ा बताने के लिए। आप लोग इसको अच्छे से आनंद लेना चाहोगे तो भागवतम का 6ठा स्कंद का कौन सा चैप्टर है ये? 17वां अध्याय है, 16.17। 6ठा स्कंद का 17वां अध्याय आप पढ़ लीजिए। ये एक अध्याय में कुल मिलाकर 39, 35, 36 श्लोक है। आप उसको पढ़ लीजिए, बहुत बढ़िया है। तो अभी टाइम हो गया, वैसे एक 2 मिनट और लूंगा। तो महादेव जी जगन्नाथपुरी में महादेव जी का बड़ा सुंदर वहाँ सेवा है। वहाँ लिंगराज में रहकर पुरी को प्रोटेक्ट करते हैं महादेव जी। जगन्नाथपुरी में एक महादेव जी हैं। कितना लोग जगन्नाथ मंदिर गए हैं? प्रभु जी 1 मिनट रुक जाइएगा, मैं अभी समाप्त कर दूंगा। गए ना? तो आप लोग जब जगन्नाथ मंदिर में एंट्री करते हैं, कौन सी द्वार से एंट्री करते हैं हम लोग पता है? सिंह द्वार से। तो सिंह द्वार में जैसे एंट्री करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में एक महादेव जी, क्या नाम है उनका? काशी विश्वनाथ जी। वो महादेव जी मैंने कल बताया था परसों। वो महादेव जी वहां पर क्यों आए पता है? वो एक माता जी थी, गंगा माता गोस्वामी। उनका इच्छा था कि महादेव जी काशी विश्वनाथ जाने, तो वो नहीं जा पा रही थी भगवान सेवा छोड़कर, इसलिए महादेव जी वहां आ गए। और एक महादेव जी है मार्कंडेश्वर महादेव। ये मार्कंडेश्वर महादेव जी एक्चुअली एक मुनि है, मार्कंडेय मुनि, नाम सुना है आप लोगों ने? ये जब जन्म हुए ना, उनका आयु था 7 साल। कितना साल? जब 7 साल पूरा हो गया, यमराज जी आगे लेने के लिए टाइम हो गया, चल बेटा। यमराज जी को देख के डर कर उन्होंने एक शिवलिंग बनाकर उनका पूजा करते थे। महादेव जी का भक्त थे और शिवलिंग को बड़ा जोर से पकड़ के रोने लगे, बचाओ 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 करके। तो यमराज जी से बचाने के लिए महादेव जी शिवलिंग से प्रकट हुए, बोले कि बेटा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ, 7 कल्प तक तू जिएगा। 7 साल क्या है, 7 कल्प जिएगा। तो महादेव जी प्रकट होकर उनका आशीर्वाद दिए। उस महादेव जी का नाम पड़ा मार्कंडेश्वर महादेव। आशीर्वाद किनको दिए? 7 कल्प यानी ब्रह्मा जी का 7 दिन। 7 कल्प यानी ब्रह्मा जी का 7 दिन तक। ब्रह्मा जी 7 दिन जीते हैं क्या? ब्रह्मा 100 साल जीते हैं, मगर उनका 7 दिन में से बहुत है, यहाँ पर बहुत गिनती है। एक है यमेश्वर महादेव। यमराज जी बोले कि अरे ये तो हमारा सारा हिसाब किताब फेल कर दिया महादेव जी, इसको ले जाना था और ये तो उनको आशीर्वाद दे दिया। तो भगवान महादेव जी का प्रशंसा करते हुए उन्होंने एक शिवलिंग बना के प्रार्थना की। वो शिवलिंग का नाम है यमेश्वर महादेव। जिनको यमराज जी ने प्रार्थना किया उनका नाम है यमेश्वर महादेव। यमेश्वर तुटा में यमेश्वर तुटा में है यमराज, यमेश्वर महादेव। तो आप लोग वहां जाके महादेव जी को प्रार्थना करोगे, यमराज जी आएंगे नहीं कभी आपके पास। जगन्नाथ जब जाओगे यमेश्वर महादेव के पास, जो ये चटक पर्वत के पास में है, जहाँ हमारे क्या टुट्टा गोपीनाथ जी है ना, उसकी जस्ट पास में है। तो वैसे महादेव जी अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग लीला करते हैं। हमने वृंदावन का कुछ लीला बताए थे, हमने पुरी का कुछ लीला बताए, और भी अनेकों लीलाएं हैं, मगर समय नहीं है। हम जो भी टूटा फूटा बताए, अगर कोई गलती हुआ होगा क्षमा करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम जय वैष्णवानाम यथा शंभु की, प्रभुपाद महाराज की जय, गौर हरि प्रेमानंदे। भागवत में हमने बताए थे 4था स्कंद में 24वां अध्याय रुद्रगीत है। इसको हमने चर्चा नहीं कर पाए, कभी होगा चर्चा करेंगे। इसको आप पढ़ लीजिए, बहुत सुंदर है। महादेव जी भगवान का महिमा बताते हैं, इसको आप पढ़ लीजिए, ठीक है। जय जगन्नाथ, हरे कृष्ण। तो अभी आरती में भाग लेंगे, उसके बाद अनाउंसमेंट वगैरह होगा। थैंक यू। हरे कृष्ण। श्रील प्रभुपाद की जय। क्लोज कर लो, ऑन कर दो। ठीक है, सब खड़े हो जाइए, आरती होगी। हरे कृष्णा।
आप लोग को दर्शन करा दें मत जाइए।